गंगा किनारे चल रहे 12 ज्योतिर्लिंग कथा का अगला पड़ाव द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन पर आ पहुंचा। श्री सोमनाथ के बाद बाबा अमरनाथ ने श्रीमत से द्वितीय ज्योतिर्लिंग के महात्म का श्री गणेश करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाया। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले के अंतर्गत कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत स्थित है। भगवान मल्लिकार्जुन द्वितीय ज्योतिर्लिंग के रूप में इसी पर्वत पर विराजमान है। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसके महात्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। महाभारत में लिखा है कि श्रीशैल पर जाकर श्री मल्लिकार्जुन का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यही नहीं, धर्म ग्रंथों में तो इसकी महिमा यहाँ तक बताई गई है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र से सब कष्ट दूर हो जाते हैं और अनंत सुख की प्राप्ति होकर आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में एक रोचक इतिहास मिलता है। भगवान शिव पार्वती के दो पुत्र श्री कार्तिकेय और श्री गणेश का नाम विश्व प्रसिद्ध है। श्री कार्तिकेय ने अल्पायु में देव सेनापति के पद को विभूषित किया और तीनों लोगों को भय से मुक्त करने के लिए दुर्दांत असुर तारकासुर का वध किया। वहीं गणेश जी ने अपनी प्रखर बौद्धिक क्षमता के बल पर प्रथम पूज्य होने का अतुलनीय गौरव प्राप्त किया। एक बार की बात है कि भगवान शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराने के लिए उनका विवाह करने का विचार किया। इस पर भगवान शिव के दोनों पुत्र स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश परस्पर विवाद करने लगे। उम्र में बड़े होने के कारण स्वामी कार्तिकेय अपना विवाह पहले चाहते थे और बुद्धि में श्रेष्ठ होने के कारण श्री गणेश जी अपना विवाह पहले करने के लिए भवानी शंकर के सामने तर्क दे रहे थे। अंत में भवानी शंकर ने यह फैसला किया कि जो कोई पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर डालेगा उसी का विवाह पहले होगा। भगवान शिव पार्वती के आदेश को शिरोधार्य करके स्वामी कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर सवार होकर तत्काल पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। श्री गणेश जी का शरीर स्थूल काय था और उनका वाहन भी चूहा था। वे भला शक्ति प्रदर्शन में श्री कार्तिकेय की समता कैसे करते। अंततः बुद्धि वरिष्ठ श्री गणेश जी ने विचार का आश्रय लिया और विचार का आश्रय लेते ही विवेक का उदय हो गया। उन्होंने सोचा कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता तो मेरे माता पिता ही हैं, इसलिए यदि मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूं तो पृथ्वी ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। श्री गणेश जी के इस निर्णय का समर्थन शिव पुराण भी करता है, जिसमें लिखा है कि पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति य तस्य वे पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। जो माता पिता की पूजा करके उनकी परिक्रमा करता है उसको संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, यह सुनिश्चित। फिर क्या था, गणेश जी को पृथ्वी की परिक्रमा का सहज उपाय मिल गया। उन्होंने दो सुंदर आसन बिछाया और भगवान शिव पार्वती को बैठाकर श्री गणेश जी ने उनका विधिवत पूजन करके उन्हें साष्टांग दंडवत किया और नमः शिवाय का जप करते हुए उनकी 7 परिक्रमा कर डाली। इधर जब तक स्वामी कार्तिकेय परिक्रमा करके वापस आए तब तक बुद्धि विनायक श्री गणेश जी का विश्वरूप प्रजापति की सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह भी हो चुका था। विवाह ही नहीं बल्कि सिद्धि के गर्भ से क्षेम और बुद्धि से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी उत्पन्न होकर उनकी गोद में खेलने लगे थे। विश्व की मंगल कामना से सतत भ्रमणशील रहने वाले देवर्षि नारद के द्वारा यह समाचार स्वामी कार्तिकेय को मार्ग में ही प्राप्त हो गया था। इस समाचार के सुनते ही स्वामी कार्तिकेय जल उठे और माता पिता के पैर छूने का दस्तूर करके रूठकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। श्री शिव पार्वती जी ने नारद को भेजकर उन्हें वापस बुलाया, पर वे नारद के मनाए न माने। आखिर में माता का हृदय व्याकुल हो उठा और जगदम्बा पार्वती श्री शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंची। लेकिन कार्तिकेय जी उनके आने का समाचार सुनकर वहां से भी 36 किलोमीटर दूर चले गए। कहते हैं कि क्रौंच पर्वत पर पहुंचकर शिव जी
वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। शिव शक्ति का संयुक्त पीठ होने के कारण उन्हें मल्लिकार्जुन कहते हैं। मल्लिका पुष्प से उनकी पूजा होने के कारण भी उन्हें श्री मल्लिकार्जुन कहते हैं। श्रीशैल के शिखर पर वृक्ष नहीं है, इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। मंदिर की बनावट और सुंदरता से पुरातत्ववेदा अनुमान करते हैं कि इसको बने हुए कम से कम 1500-2000 वर्ष हुए होंगे। कहते हैं कि इस पवित्र स्थान पर बड़े बड़े राजा महाराजा सदा से आते रहे हैं। अब से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री विजयनगर राज्य के अधीश्वर महाराज श्री कृष्णदेव राय यहाँ पधारे थे और स्वर्ण कलश सहित एक सुंदर मंडप बनवा गए थे। उनके 150 वर्ष बाद श्री शिवाजी महाराज भी पधारे थे और एक धर्मशाला बनवा गए थे। इस स्थान पर अनेक शिवलिंग मिला करते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। ऐसा लगता है मानो यहाँ एक गांव बस गया हो। मंदिर के निकट यहाँ जगदम्बा का भी एक अलग स्थान है। श्री पार्वती जी को यहाँ भ्रमरांबा कहते हैं। मंदिर के भीतर मौजूद शिवलिंग लगभग 8 अंगुल ऊंचा है और पत्थर के अनगढ़ अर्घ्य में विराजमान है। मंदिर के पूर्व द्वार से एक मार्ग कृष्णा नदी तक गया है। कृष्णा नदी को यहाँ पाताल गंगा कहते हैं। पाताल गंगा मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, जिसका आधा मार्ग सामान्य उतार का है और उसके बाद लगभग 852 सीढ़ियां हैं। तीर्थयात्री यहाँ स्नान करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने का जल ले जाते हैं। शिवपुराण की कोटि रुद्र संहिता में श्री मल्लिकार्जुन के महात्म का वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है, जिसमें लिखा है कि जिस दिन से श्री मल्लिकार्जुन का उद्भव हुआ उस दिन से यह शिव का ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया कि जो इसका दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोरथों को प्राप्त करता है। उसको पुनः माता के गर्भ में आने का कष्ट प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से उसको धन धान्य, समृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य और अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जय श्री मल्लिकार्जुन। हर हर महादेव।